हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास का आगमन चातुर्मास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में होता है। ये मास वर्षा ऋतु के चरम पर होता है, जब धरा हरी भरी हो उठती है और वातावरण में एक विशेष शीतलता और नवजीवन का संचार होता है। इस माह में प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और ये सौंदर्य मन में शांति व आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। भाद्रपद मास अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्वता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इस मास में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे कई प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं, जो इसे और भी पावन बना देते हैं। चातुर्मास की अवधि में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा का त्याग कर पुनः सृष्टि के संचालन का कार्यभार ग्रहण करते हैं, लेकिन इस दौरान भी शिव पूजा का विशेष महत्व बना रहता है। विशेषकर सावन मास की समाप्ति के बाद भाद्रपद में आने वाले सोमवार महादेव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और भाद्रपद के सोमवार की पूजा अर्चना और व्रत रखने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। इस विस्तृत आख्यान में हम भाद्रपद मास के दूसरे सोमवार के विशेष महत्व, इसके व्रत की विधि और उस पौराणिक कथा का गहन विवेचन करेंगे, जो इस व्रत के पीछे की आस्था, धैर्य और महादेव की असीम कृपा को दर्शाती है। यह कथा केवल एक उपाख्यान नहीं, बल्कि जीवन के उतार चढ़ावों, विश्वास की शक्ति और दैवीय आशीर्वाद के गहन दर्शन को व्यक्त करती है। 1. भाद्रपद मास में सोमवार का विशेष महत्व। सोमवार का दिन भगवान शिव का प्रिय दिवस है। शास्त्रानुसार सोमवार का संबंध चंद्र ग्रह से भी है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। अतः इस दिन शिव पूजा करने से चंद्र दोष शांत होते हैं, मन में शांति आती है और मानसिक बल की प्राप्ति होती है। जब ये सोमवार भाद्रपद जैसे पवित्र माह में आता है, तो इसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। वर्षा और शिव का संबंध। भाद्रपद में वर्षा का चरम होता है। वर्षा को शिव के अभिषेक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं और जल ही जीवन का आधार है। इसलिए इस माह में शिव पूजा से प्रकृति और परमात्मा का सामंजस्य स्थापित होता है। सकारात्मक ऊर्जा। इस माह का वातावरण एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहता है। त्योहारों की धूम, हरियाली की छटा और शीतल वायु मन को शांत कर भक्ति के लिए अनुकूल बनाती है। मनोकामना पूर्ति। मान्यता है कि भाद्रपद के सोमवार व्रत रखने से अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाती हैं। संतानहीन दंपतियों को संतान सुख मिलता है और सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक कष्टों का निवारण होता है। दूसरा सोमवार विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह सावन के बाद की भक्ति की निरंतरता को दर्शाता है। भक्त सावन में जिस उत्साह और समर्पण से महादेव की आराधना करते हैं, उसी भाव को भाद्रपद के सोमवारों में भी बनाए रखते हैं, जिससे उनकी साधना परिपक्व होती है। 2. भाद्रपद दूसरे सोमवार व्रत की विधि और नियम। भाद्रपद के दूसरे सोमवार का व्रत अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए। ये व्रत न केवल शारीरिक शुद्धि, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। व्रत की तैयारी और संकल्प। प्रातः काल जागरण। व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। सूर्योदय से पूर्व उठना और स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान एवं शुद्धि। स्वच्छ जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। पूजा स्थल की शुद्धि। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें। गंगा जल या शुद्ध जल से छिड़काव कर पवित्र करें। संकल्प। पूजा आरंभ करने से पूर्व हाथ में जल, अक्षत, चावल, फूल और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प लें। मन में शिव पार्वती का ध्यान करते हुए कहें, हे महादेव, मैं अपना नाम आज भाद्रपद मास के दूसरे सोमवार का व्रत आपकी कृपा और अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कर रही रहा हूँ। कृपया मेरी इस साधना को स्वीकार करें और मुझे शक्ति प्रदान करें। इस संकल्प के साथ जल भूमि पर छोड़ दें। भगवान शिव का पूजन।
शिवलिंग स्थापना। घर में यदि शिवलिंग है तो उस पर पूजा करें। यदि नहीं तो महादेव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अभिषेक, ये शिव पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सर्वप्रथम जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, चीनी का घोल से अभिषेक करें। पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। वस्त्र एवं आभूषण, शिवलिंग को वस्त्र अर्पित करें। महिलाएं मां पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती है। तिलक, चंदन या भस्म का तिलक लगाएं। पुष्प एवं पत्र, भगवान शिव को बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, धतूरा, आक के फूल, कनेर के फूल, शमी पत्र, भांग आदि अत्यंत प्रिय है। इन्हें श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय नमः शिवाय का जाप करते रहें। नैवेद्य, मौसमी फल, मिठाई, भांग धतूरा का भोग लगाएं। शिव को सफेद मिठाई और ठंडाई विशेष रूप से प्रिय है। धूप दीप, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप बत्ती जलाएं। मंत्र जाप, नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अत्यंत कल्याणकारी होता है। शिव चालीसा और आरती, शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। प्रदक्षिणा, आरती के पश्चात शिवलिंग की परिक्रमा करें। व्रत के नियम और आहार। निर्जल व्रत, यथासंभव निर्जल, बिना जल के व्रत रखें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार या एक समय व्रत का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार, फलाहार में दूध, फल, जूस, साबूदाने की खिचड़ी, बिना नमक या सेंधा नमक के, कुट्टू का आटा आदि का सेवन कर सकते हैं। सात्विक भोजन, व्रत के दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है। यदि भोजन करना हो तो पूर्णतः सात्विक भोजन, बिना प्याज, लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च के ग्रहण करें। क्रोध और लोभ त्याग, व्रत के दिन मन को शांत रखें। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह आदि नकारात्मक भावों से दूर रहें। दिन भर शिव के ध्यान में लीन रहें। ब्रह्मचर्य, व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। दान, सामर्थ्य अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। गौ सेवा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत का पारण, संध्या पूजन के बाद या अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही व्रत का पारण करें। पारण के लिए एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। 3. भाद्रपद दूसरे सोमवार व्रत कथा। धैर्य, विश्वास और कृपा की अनुपम गाथा। भाद्रपद के दूसरे सोमवार की कथा अधिकांशतः वही होती है जो सामान्यतः सोमवार व्रत के लिए प्रचलित है। यह कथा धैर्य, विश्वास, तपस्या और महादेव की असीम कृपा को दर्शाती है। ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटल विश्वास से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती है। कथा का परिचय। ये कथा एक धनी साहूकार और उसकी धर्मपरायण पत्नी से आरंभ होती है, जो भौतिक सुखों से परिपूर्ण होने के बावजूद एक संतान सुख से वंचित थे। उनकी व्यथा और महादेव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा ही इस कथा का मूल है। कथा का विस्तार। प्राचीन काल में किसी नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े महल, विशाल व्यापार, असंख्य नौकर चाकर, सब कुछ था। किंतु एक कमी थी जो उसके और उसकी धर्मपरायण पत्नी के हृदय में सदैव एक सूनापन बनाए रखती थी। वह थी संतान का अभाव। दिन रात वे इसी बात से दुखी रहते थे कि उनका विशाल साम्राज्य कौन संभालेगा, उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा और वृद्धावस्था में उनकी सेवा कौन करेगा। साहूकार की पत्नी अत्यंत धार्मिक और शिव भक्त थी। हर सोमवार वो नियम पूर्वक भगवान शिव का व्रत करती थी। वो सुबह शीघ्र उठकर स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती और शिव मंदिर जाकर पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती थी। वह एकाग्रचित्त होकर बेलपत्र, जल, दूध, फूल, धतूरा, फल आदि अर्पित करती और अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती थी।
उसकी प्रार्थना में इतनी करुणा और निष्ठा थी कि वह पत्थर को भी पिघला सकती थी। साहूकार की पत्नी के व्रत और भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन जब वह मंदिर में पूजा कर रही थी, तो भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत से भ्रमण करते हुए वहां से गुजरे। माता पार्वती ने देखा कि साहूकार की पत्नी बड़े ही भक्ति भाव और धैर्य से पूजा कर रही है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये भक्तनी कितनी श्रद्धा से आपकी पूजा कर रही है और इसकी आंखों में गहन पीड़ा दिखाई देती है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। इसकी पीड़ा का कारण क्या है? क्या आप इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, ये साहूकारनी संतानहीनता के दुख से पीड़ित है। मैंने इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, क्योंकि यदि इसे संतान प्राप्त होती है तो वह केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगी। यही कारण है कि मैं इसकी मनोकामना पूर्ण करने में हिचक रहा हूँ। माता पार्वती ने आग्रह किया, नहीं प्रभु, आप इसके भाग्य को बदल सकते हैं। यह आपकी इतनी बड़ी भक्त है। यदि आप इसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो इसकी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी और संसार में आपकी कृपा पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। कृपया इसे संतान सुख प्रदान करें, भले ही उसकी अल्पायु हो। पार्वती जी के प्रबल आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार की पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, हे भद्रे, तुम्हारे व्रत और पार्वती के आग्रह से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, किंतु स्मरण रहे कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। भगवान शिव के वरदान के बाद साहूकार की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद ही उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बालक का नाम अमर रखा। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, दान पुण्य किए गए, किंतु साहूकार की पत्नी जानती थी कि उसके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है और ये बात उसे अंदर ही अंदर व्यथित करती रहती थी। उसने ये रहस्य अपने पति तक को नहीं बताया था, क्योंकि वह परिवार की खुशी में कोई खलल नहीं डालना चाहती थी। समय बीतता चला गया। अमर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और सुशील बालक था। जब अमर 15 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके विवाह का विचार किया। उसने सुंदर कन्या की तलाश शुरू कर दी, किंतु साहूकार की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, स्वामी, अभी अमर की शादी न करें। आप इसे काशी भेज दें ताकि ये वहाँ जाकर विद्या अध्ययन करे और अपना ज्ञान बढ़ाए। विवाह के लिए अभी ये छोटा है। उसके मन में भय था कि विवाह के बाद यदि अमर को कुछ हो गया तो बहू और उसके परिवार को कितना दुख होगा। साहूकार ने पत्नी की बात मान ली। अमर को उसके मामा के साथ काशी विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गया। रास्ते में वे एक नगर से गुजर रहे थे जहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, किंतु जिस लड़के से राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। लड़के के पिता ने सोचा कि यदि राजकुमारी को इस बात का पता चला तो वो विवाह से इनकार कर देगी। उन्होंने मामा भांजे को देखा और मामा से आग्रह किया कि कुछ समय के लिए अमर को दूल्हा बनाकर विवाह कर लें। उन्होंने कहा कि विवाह संपन्न होने के बाद वे अमर को भेज देंगे और फिर असली दूल्हे को ले आएंगे। मामा ने लोभवश ये बात मान ली। अमर को दूल्हा बनाकर विवाह मंडप में बैठाया गया। अमर अत्यंत सीधा और धर्मपरायण था। उसे ये छल पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि ये गलत है और राजकुमारी के साथ अन्याय होगा। इसलिए जब फेरों के बाद वह राजकुमारी के साथ एकांत में था तो उसने चुपचाप अपनी अंगुली से दीवार पर एक संदेश लिख दिया, तुम जिसका हाथ थाम रही हो वह मैं नहीं हूँ, बल्कि एक काना व्यक्ति है। मैं तो केवल कुछ समय के लिए उसकी जगह पर हूँ। विवाह संपन्न होने के बाद अमर अपने मामा के साथ काशी चला गया। जब राजकुमारी ने वो संदेश पढ़ा तो वो अत्यंत क्रोधित हुई और उसने उस काने व्यक्ति से विवाह करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा विवाह तो उस पहले पुरुष से हुआ है जिसने ये संदेश लिखा है।
इस प्रकार अमर के सत्यवादी स्वभाव ने राजकुमारी के जीवन को बचा लिया। इधर अमर काशी में विद्या अध्ययन करने लगा। उसकी 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष थे। एक दिन वह अपने मामा के साथ नदी में स्नान करने गया। जैसे ही वो नदी में डुबकी लगाकर बाहर आया, वो अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके मामा ने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया, किंतु अमर के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। मामा समझ गए कि उसकी आयु पूर्ण हो गई है। वे बिलख बिलख कर रोने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती पुनः कैलाश से भ्रमण करते हुए वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि एक बालक के प्राण निकल गए हैं और उसका मामा विलाप कर रहा है। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये बालक कौन है और इसका मामा क्यों रो रहा है? क्या आप इसे पुनः जीवन दान नहीं दे सकते? भगवान शिव ने सारी बात बताई। हे पार्वती, ये वही बालक अमर है जिसे मैंने वरदान दिया था। इसकी 16 वर्ष की आयु आज पूर्ण हो गई है। माता पार्वती ने अत्यंत करुण भाव से कहा, नहीं प्रभु, ये उचित नहीं। इसके माता पिता ने आपकी इतनी भक्ति की है और वह बालक स्वयं भी इतना सुशील था। मैं इस पर दया करने का अनुरोध करती हूँ। आपके भक्त पर ऐसी विपदा कैसे आ सकती है? कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती के हृदय विदारक आग्रह और उनके असीम प्रेम को देखकर भगवान शिव का हृदय पुनः पिघल गया। उन्होंने अपनी योगमाया से अमर को जीवन दान दिया। अमर तुरंत उठ खड़ा हुआ, मानो वो गहरी नींद से जागा हो। उसने अपने मामा को गले लगाया। मामा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद किया। अमर अपने मामा के साथ विद्या अध्ययन पूरा कर अपनी नगरी लौटा। माता पिता ने जब अमर को जीवित और सकुशल देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने समझा कि उनके पुत्र की आयु दीर्घायु हो गई है। उन्होंने महादेव का धन्यवाद किया और अमर के लौटने की खुशी में पूरे नगर में बड़े बड़े भंडारे किए और दान पुण्य किया। कुछ समय बाद अमर का विवाह उस राजकुमारी से हुआ जिसे उसने विवाह मंडप में काने दूल्हे के छल से बचाया था। अमर का जीवन सुखी और समृद्ध हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी ने बाकी जीवन महादेव की भक्ति में बिताया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। कथा का संदेश, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, किंतु अंत में अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। ये कथा यह भी दर्शाती है कि मृत्यु भी महादेव की इच्छा के अधीन है और वे चाहें तो किसी को भी पुनर्जीवन प्रदान कर सकते हैं। ये कथा इस बात का भी प्रमाण है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, जैसा कि अमर के सत्यवादी स्वभाव ने उसे बचाया। 4. कथा का आध्यात्मिक एवं दार्शनिक महत्व। भाद्रपद के दूसरे सोमवार की यह कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु, कर्म, भाग्य और भक्ति के गहरे दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। कर्म और प्रारब्ध। कथा में दिखाया गया है कि पुत्र की अल्पायु उसके प्रारब्ध का हिस्सा है। कई बार हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमें वर्तमान में फल देते हैं। साहूकार की पत्नी की अटूट भक्ति ने इस प्रारब्ध को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो दैवीय हस्तक्षेप की संभावना को दर्शाता है। भक्ति की शक्ति। भक्ति योग। साहूकार की पत्नी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने स्वयं भगवान शिव और पार्वती को द्रवित कर दिया। ये भक्ति योग की शक्ति को दर्शाता है, जहाँ भक्त अपने समर्पण से ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है और असंभव को भी संभव बना सकता है। धैर्य और विश्वास। श्रद्धा। साहूकार की पत्नी को पता था कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा, फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया और महादेव पर विश्वास बनाए रखा। यही धैर्य और श्रद्धा अंततः उसे और उसके पुत्र को महादेव की कृपा का पात्र बनाता है। दैवीय अनुकंपा। ईश्वरीय कृपा। ये कथा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ईश्वर अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। जब सभी मानवीय प्रयास विफल हो जाते हैं, तब दैवीय अनुकंपा ही जीवन में चमत्कार करती है। माता पार्वती का आग्रह और शिव का पुत्र को पुनः जीवन देना इसी कृपा का प्रतीक है। मृत्यु पर विजय। अमर का पुनर्जीवित होना
मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। भगवान शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मृत्यु को जीतने वाले। ये कथा इस तथ्य को पुष्ट करती है कि शिव की कृपा से भक्त मृत्यु भय से मुक्त हो सकता है और यदि आवश्यकता हो तो जीवन भी वापस मिल सकता है। सत्य और धर्म का पालन। अमर का सत्यवादी स्वभाव उसे अनजाने में एक बड़े छल से बचाता है और विवाह के लिए एक सुयोग्य राजकुमारी प्राप्त कराता है। ये दर्शाता है कि धर्म और सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति सदैव सुरक्षित रहता है और उसे अपने कर्मों का शुभ फल प्राप्त होता है। ईश्वर की लीला। संसार में हर चीज ईश्वर की लीला का एक हिस्सा है। दुख और सुख, जन्म और मृत्यु सभी उनकी इच्छा से घटित होते हैं। भक्त का कार्य है कि वह इन लीला में अडिग विश्वास रखे और अपनी भक्ति को कभी शिथिल न होने दे। 5. भाद्रपद दूसरे सोमवार व्रत के लाभ और फल। भाद्रपद के दूसरे सोमवार का व्रत रखना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी अनेक लाभ प्रदान करता है। शारीरिक लाभ। शरीर का शोधन। व्रत रखने से शरीर में जमा विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर शुद्ध होता है। रोग मुक्ति। नियमित व्रत से शारीरिक व्याधियां दूर होती है और स्वास्थ्य सुधरता है। इंद्रियों पर नियंत्रण। भोजन पर संयम रखने से इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है। मानसिक लाभ। शांति और स्थिरता। शिव पूजन और मंत्र जाप से मन शांत होता है, चिंताएं कम होती हैं और मानसिक स्थिरता आती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। भक्ति और ईश्वर पर विश्वास रखने से जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। आत्मनियंत्रण। व्रत रखने से इच्छा शक्ति मजबूत होती है और व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की भावना बढ़ती है। एकाग्रता। पूजा पाठ और ध्यान से एकाग्रता में वृद्धि होती है। आध्यात्मिक लाभ। मनोकामना पूर्ति। सच्चे हृदय से किए गए व्रत से महादेव प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति हो, विवाह हो, रोगों से मुक्ति हो या धन धान्य की वृद्धि। अखंड सौभाग्य। विवाहित स्त्रियां ये व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं और उन्हें पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। योग्य वर की प्राप्ति। अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य और मन भावन जीवन साथी मिलता है। पापों का शमन। ये व्रत जाने अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। मोक्ष प्राप्ति। परम लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले साधकों के लिए ये व्रत आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। शिव लोक की प्राप्ति। मान्यता है कि जो भक्त नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के उपरांत शिव लोक में स्थान प्राप्त होता है। पारिवारिक लाभ। सुख शांति। व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति का वातावरण बनता है, आपसी कलह दूर होते हैं और परिवार में प्रेम बढ़ता है। संतान सुख। संतानहीन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु व यशस्वी होती है। समृद्धि। घर में धन धान्य और समृद्धि का आगमन होता है। किसे ये व्रत करना चाहिए? ये व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो भगवान शिव पर श्रद्धा रखता है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहता है। विशेष रूप से संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति, रोगों से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति, आर्थिक समस्याओं से घिरे लोग, मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले साधक, विवाह में विलंब या बाधाओं का सामना करने वाली कन्याएं। 6. भक्ति परंपरा में शिव का स्थान और उनकी महिमा। भगवान शिव त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में महेश के रूप में संहार के देवता माने जाते हैं, परंतु उनका संहार सृष्टि के संतुलन और नए सृजन के लिए होता है। वे केवल संहारक नहीं बल्कि पालक, ज्ञानदाता, योगीराज, महाकाल और भोलेनाथ के रूप में भी पूजे जाते हैं। उनकी महिमा अनंत है और उन्हें समझना सहज नहीं है। आशुतोष। शिव को आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होने वाले। वे भक्तों की थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, भले ही उन्हें केवल एक लोटा जल और एक बेलपत्र ही क्यों न अर्पित किया जाए। वैराग्य और गृहस्थ का संतुलन।
शिव एक और परम वैरागी है, हिमालय पर भस्म रमाकर ध्यान में लीन रहने वाले योगी हैं। तो दूसरी ओर माता पार्वती के साथ गृहस्थ आश्रम का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये जीवन में वैराग्य और भौतिकता के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। कल्याणकारी महादेव। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याणकारी। वे अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं और उन्हें हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। विष का पान कर नीलकंठ कहलाने वाले शिव संसार के कल्याण के लिए हर पीड़ा को स्वयं सहने को तैयार रहते हैं। अनादि और अनंत। शिव को अनादि, अनंत, अजन्मा और अव्यक्त माना जाता है। वे स्वयं ही ब्रह्मांड का आदि और अंत है। उनका कोई रूप नहीं, फिर भी वे हर रूप में विद्यमान हैं। शिवलिंग इसी निराकार ब्रह्मा के साकार स्वरूप का प्रतीक है। तीसरे नेत्र का महत्व। उनके मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। ये भौतिक संसार से परे सत्य को देखने की क्षमता को दर्शाता है। चंद्रमा और गंगा। उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता और मन पर नियंत्रण का प्रतीक है, जबकि जटाओं में गंगा पवित्रता और ज्ञान के प्रवाह का सूचक है। नंदी और त्रिशूल। नंदी बैल धर्म और शक्ति का प्रतीक है और त्रिशूल त्रिदेवों का प्रतीक सृष्टि के तीनों गुणों सत्व, रज, तम पर प्रभुत्व को दर्शाता है। इस प्रकार भाद्रपद के दूसरे सोमवार का व्रत केवल एक कथा और अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह शिव के इन सभी गुणों और उनकी सर्वोपरि शक्ति में विश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, यदि हम धैर्य, भक्ति और विश्वास के साथ महादेव की शरण में जाते हैं, तो वे अवश्य ही हमें सभी संकटों से उबारते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। उपसंहार। भक्ति का शाश्वत संदेश। भाद्रपद मास का दूसरा सोमवार महादेव की कृपा और भक्ति की अमरता का प्रतीक है। यह हमें स्मरण कराता है कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब सब कुछ असंभव प्रतीत होता है, जब भाग्य भी प्रतिकूल लगने लगता है। ऐसे समय में केवल अटूट श्रद्धा और धैर्य ही हमें पार लगा सकते हैं। साहूकार की पत्नी की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटल विश्वास से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। वे देवों के देव महादेव हैं, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उनकी पूजा करना, उनके प्रति समर्पण का भाव रखना व्यक्ति को न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि उसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करता है। ये व्रत और इसकी कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें सुख दुख, आशा निराशा, जन्म मृत्यु सभी चक्रों का हिस्सा है। हमें इन सब में संभाव रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। भाद्रपद के सोमवार का व्रत इसी विश्वास को सुदृढ़ करने का एक माध्यम है। तो आइए इस भाद्रपद के दूसरे सोमवार पर हम सभी सच्चे हृदय से महादेव की आराधना करें, उनकी कथा का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की ओर अग्रसर करें। नमः शिवाय।